So today we will discuss the careers in cybersecurity. As you know, it's a very booming field in future. So we will discuss some of the careers. So number one, what is cybersecurity? So cybersecurity is basically जिसमें हम किसी भी डेटा की सिक्योरिटी को देखते हैं. इसके अंदर हमारे पास दो फील्ड्स आ जाती है. नंबर वन आ जाती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी और नंबर टू आ जाती है डिफेंसिव सिक्योरिटी. सो व्हाट इज मेंट बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी एंड व्हाट इज मेंट बाय डिफेंसिव सिक्योरिटी. तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होती है? इसमें आप समझ लें, ऐसे एक छोटी एग्जांपल दूं तो एक अटैकर होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी में और डिफेंसिव सिक्योरिटी में एक होता है डिफेंड डिफेंड जो डिफेंड करता है. अब इसको अगर मैं गेम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर हम काउंटर स्ट्राइक की गेम है उसके अंदर हमारे पास एक अटैकर होता है जो बॉम्ब प्लांट करता है और एक डिफेंडर होता है जो बॉम्ब डिफ्यूज करता है. इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में भी एक अटैकर होता है एक डिफेंडर होता है. अब बस इसमें बॉम्ब की जगह हमारे पास अटैकर के पास एक बग होता है. उस बग को हम बग भी कहते हैं, उसको हम वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं. ठीक है. अब ये बग के जरिए इस बग के जरिए वो किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करता है और ताकि उसमें से सेंसिटिव डेटा निकाल पाए, ताकि उसको हैक कर पाए. इधर ही डिफेंडर का काम होता है कि इस बग को अटैकर से पहले फाइंड करना और उसको पैच कर देना. पैच मीन फिक्स कर देना, ताकि अटैकर उसका इस्तेमाल करके कि कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी जगह को नुकसान ना पहुंचा पाए. सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी. सो अब इसके अंदर कौन कौन से बैकग्राउंड के लोग जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से भी हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं. सो बैकग्राउंड डजेंट मैटर कि आप कौन से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. डजेंट मैटर. मैटर इज ओनली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है या नहीं. इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर देन यू विल बिकम अ हैकर, बिकॉज इसके अंदर बस आप कोडिंग के अंदर एरर्स ढूंढते हैं और उनके थ्रू ही आप सब कुछ कर पाएंगे. जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया, बग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बग नहीं आप फाइंड कर पाए तो यू विल नॉट एबल टू हैक द ऑर्गेनाइजेशन. सो बग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बग कैसे होगा? आप जब किसी भी कोड में प्रॉब्लम ढूंढेंगे. एंड नंबर सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग. देखिए, हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी अंडरस्टैंड मैथ तो हम 100 में से 100 भी ले सकते हैं. सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सो वी कैन डू एनीथिंग इन साइबर सिक्योरिटी. सो दीज आर द मेन टू थिंग्स दैट यू हैव टू बी इन. सो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो इसकी डिमांड क्या है. देखिए, हर फील्ड को हम जिसमें भी परस्यू करते हैं अपने करियर, उसके अंदर हम देखते हैं कि डिमांड कितनी है. सो अभी 2026 का जो आया है उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 मिलियन प्लस डिमांड बढ़ चुकी है हैकर्स की. सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट हाई डिमांड जो चल रही है आजकल के करियर्स में, वो साइबर सिक्योरिटी में है. 5 मिलियन प्लस. सो बेसिकली इधर 3.5 मिलियन इसलिए लिखी है क्योंकि मैं ट्राई हैक में मॉड्यूल से समझा रहा हूँ, तो इट्स अ वेरी ओल्ड मॉड्यूल बट इट्स वेरी यूजफुल एक्चुअली नाउ. सो इसलिए इसके अंदर इन्होंने थोड़ी पुरानी बात लिखी हुई है. नंबर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग सैलरीज. स्ट्रॉन्ग सैलरीज तो है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है आपकी पे की. अब एंट्री लेवल पर पे आपकी बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत कम होती है, या फिर आपको कभी कभी जॉब ही नहीं मिलती है. जॉब नहीं मिलती एंट्री लेवल पे, इसलिए हैकिंग में आप क्या करते हैं, बग बाउंटी हंटिंग भी कर सकते हैं आप. बग बाउंटी हंटिंग. बग बाउंटी हंटिंग में क्या होता है, आप किसी भी कंपनी में बग निकालते हैं और आपको वो पैसे देते हैं, जिसको हम बाउंटी कहते हैं. और नंबर सेकंड इज बेसिकली आप सीटीएफ में जा सकते हैं. सीटीएफ कैप्चर द फ्लैग होता है, ये आने वाली जो वीडियोस होंगी इसमें मैं बताऊंगा. सो दीज आर द टू थिंग्स जिसके जरिए आप अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं और आराम से अपनी एंट्री लेवल जॉब ले सकते हैं. नंबर थर्ड इज कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे मज़ेदार जो चीज़ है वो है कि कांस्टेंट लर्निंग. इसके अंदर आप कांस्टेंट लर्न कर पा रहे हैं चीज़ें. अब हर दिन नई वनबिलिटीज़ आ रही है, नई बग्स आ रहे हैं. उसके बाद हर दिन नई सीवीई आ रही है. सीवी बेसिकली कहते हैं कॉमन वनबिलिटी एक्सपोजर को. ये थोड़ी वनबिलिटी होती है जिसके अंदर आपका पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके अंदर आपकी एक्सप्लॉइट्स आ जाते हैं. तो हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है जिससे इंसान सीखता बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी.